हम लोग कर रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र, टेक्स्ट 9। सरसिज नयने शशांकचक्रे मुरिभिदिमा विरमस्वचित्तरन्तुं सुखतरमपरं न जातु जाने हरिचरणस्मरणा अमृतेन तुल्यम्। मुकुंदमाला स्तोत्र 9वां श्लोक। कुलशेखर जी अपने स्तुति में, कुलशेखर अलवार हैं दक्षिण भारत के। आलवार, आलवार मतलब होता है द ग्रेट पर्सन, महात्मा। सो वो भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं सरसिज नयने, ये भगवान के नयनों में मेरा मन लगे। कैसे नयन? सरसिजा, सरसिजा मतलब होता है लोटस। जैसे वो नहीं है पुंडरीकाक्ष, लोटस फ्लावर। सो भगवान की कमल रूपी नयन में मेरा मन लग जाए। वेरी नाइस, मन लगना ही चाहिए। भगवान के नयन आकर्षित करते हैं क्योंकि सुंदर है। मगर नयन से क्यों शुरू कर रहे हैं? जैसे वल्लभाचार्य ने अधरम मधुरम, अधर से शुरू किया, तो उसका रीजन था कि वल्लभाचार्य गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, और गोपियों का स्मरण अगर कर रहे हैं तो गोपियों के प्रेम का सबसे बड़ा उद्दीपन क्या है? अधर, लिप्स। गोपियों के लिए सब भक्ति, उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित भगवान के रूप में भगवान के लिप्स लगते हैं, क्योंकि माधुर्य भाव मतलब किसिंग। सो फेस में आननम, फेस सबसे ज़्यादा आकर्षित लगता है, उसमें लिप्स। सो वो समझ आता है। यहाँ पे कुलशेखर आलवार नयन से क्यों शुरू कर रहे हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि कुलशेखर आलवार का मूड क्या है, तब समझ आएगा, है ना। ऐसे वल्लभाचार्य का जो भाव है वो गोपी भाव है, इसलिए अधर से शुरू कर रहे हैं। कुलशेखर आलवार का क्या भाव है? उनका ऐश्वर्य भाव है। आलवार है साउथ इंडियन, दक्षिण भारत में सारे अलवारों की भक्ति ऐश्वर्य भाव थी। तो ऑफ कोर्स चाहे ऐश्वर्य हो चाहे माधुर्य, भगवान की सुंदरता तो सबको आकर्षित करती है। तो कुलशेखर आलवार इसलिए भगवान के नयन से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसमें दो कारण हैं। एक कारण यह है कि कुलशेखर आलवार कह रहे हैं कि देखो, भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो, वरना संसार की सुंदरता से आकर्षित हो जाओगे। और भगवान के सुंदर रूप में सबसे आकर्षण करने वाली चीज़ है उनके नयन। क्यों? क्योंकि आँखों में एक चीज़ होती है जो बाकी अंगों में नहीं होती। क्या क्या होती है? क्या होती है? सच्चाई, दृष्टि। बाकी अंग देखते नहीं, आंखें देखती हैं। और आंखों में ही आप देखते हो सबके। सबसे पहले नहीं, आई टू आई कॉन्टैक्ट ही तो होता है, किसी से बात करते हो आंखों में ही तो झांक झांक के देखते हो। सो आंखों में एक तो सुंदरता है, दूसरी बात है कि भगवान की आईज में भगवान की कृपा दृष्टि है। तो इसलिए कुलशेखर आलवार कह रहे हैं कि सबसे पहले भगवान की सुंदरता और उनकी कृपा पे मेडिटेट करो, उस पे ध्यान लगाओ, अदरवाइज मन नहीं लगेगा। जब तक भगवान की कृपा पे ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक आपका मन सरेंडर नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि आपको फेथ ही नहीं आएगा कि व्यक्ति मेरी रक्षा कर सकता है, मैं सिक्योर हूँ। नहीं, तो भगवान की कृपा के बारे में ध्यान लगाते हैं। भगवान ने गजेंद्र को तारा, अम्बरीश,
इतने सारे डिवोटीज़ की हेल्प की, सुदामा, तो हमें लगता है चलो हमारे भी होप है, भगवान कितने अच्छे हैं। नहीं, दैट साइड है कृपा। कृपा और ब्यूटी ये साथ में ही चलता है। भगवान की सुंदरता क्या है? उनकी कृपा ही तो सुंदर है। भगवान को सुंदर कौन बनाता है? उनकी कृपा। क्योंकि अगर आप कृपा हटा दो भगवान में से, तो फिर तो सारे गुण हैं वो अहंकार से भर जाएंगे। किसी में सारे गुणों में अगर कृपा हटा दो तो अहंकार ही नहीं कहोगे उसको। अब मतलब मान लीजिए कोई करोड़पति है और उसमें कृपा नहीं है, तो क्या बोलोगे? अहंकार ही बोलोगे, साला अपने पास रखता है सब पैसे। ये बात है बस। इसलिए आंखों में दो चीज़ें हैं, कृपा और ब्यूटी। इस पे सबसे पहले ध्यान लगाना है। हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में भी यही है, सबसे पहले हम भगवान की कृपा और सुंदरता पे ध्यान लगाते हैं। आज जितने भी सॉन्ग्स पढ़ो रूपा गोस्वामी के, या तो सुंदरता के गुणगान है, नहीं या उनकी कृपा के गुणगान है। रूपा गोस्वामी स्तवमाला, स्तवावली, भागवतम देख लो, जो भी है। इसलिए कह रहे हैं सरसिजा नयने। फिर कह रहे हैं कि अब किसमें मेरा मन लगे? सशंख चक्रे, सशंख चक्रे, शंख और चक्र पे मेरा मन लगे, मेरा चित्त लग जाए। क्यों? क्योंकि चक्र जो है वो हमें आशा देता है कि भगवान जरूर रक्षा करेंगे। ये दूसरी मेडिटेशन। पहली मेडिटेशन हम किस पे कर रहे हैं? कृपा और सुंदरता पे। जब कृपा और सुंदरता पे आप मेडिटेट करोगे और जब आपके थोड़ा सा अंदर फिट हो जाएगी चीज़ें, थोड़ा सा आपको अनुभव होगा भगवान की सुंदरता का, कृपा का, कन्विंस्ड होगे, तो नेक्स्ट स्टेप है किस पे करो? शंख चक्र। चक्र मतलब भगवान की रक्षा करने की, योगक्षेमा भाम्यम। भगवान अपने भक्तों के भक्ति की रक्षा करते हैं इस पे। और शंख, शंख क्या होता है? शंख मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है। ध्रुव महाराज के सर पे शंख ही तो लगाया था भगवान ने, वो एकदम से बोलने लगे प्रेयर्स। 5 साल के बच्चे थे, ना संस्कृत आती थी ना कुछ। भगवान प्रकट हुए, उनको समझ नहीं आया ध्रुव महाराज ने क्या बोल रहे हैं। भगवान ने जाके शंख लगाया, यहाँ ज्ञान आ गया। सो नॉलेज कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा और भगवान की सुंदरता बिना ज्ञान के और बिना विश्वास के कि कृष्ण रक्षा करेंगे, खोखली है। सहज यही होता है, नहीं? सुंदरता, कृपा, यही तो है मेरे बांके बिहारी। और क्या होता है? हरि आ जाओ, मेरी लात सवारो, जो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कृपा और ब्यूटी है, बस इतना ही है। बट कृपा और ब्यूटी बिना ज्ञान के और बिना पावर के, बिना शक्ति के खोखली होती है। शक्ति मतलब भगवान की शक्ति रक्षा करने की, उस पर ध्यान लगा रहे हैं ना हम। खोखली है वो, तो कोई मतलब नहीं है, बेकार है। समझ गए? इसलिए दोनों चीज़ों पे कह रहे हैं मेरा मन लगे। नाउ यू सी देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट। इसलिए हम लोग चारों चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, सुंदरता, कृपा जो आंखों में, ज्ञान और भगवान की शक्ति जो शंख और चक्र में। या 2 शब्दों में कह लो, भगवान की महिमा और भगवान की सुंदरता। सुंदरता में कृपा इंक्लूडेड है, कृपा सुंदर ही तो है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, नयन और शंख और चक्र, अदरवाइज आपको फॉल डाउन हो जाएगा। अब अभी ब्यूट, भगवान सुंदर है, भगवान कृपा है, कृपा करते हैं, भगवान की पावर आप समझी नहीं, महिमा समझी नहीं, तो फिर एक दिन घबरा जाओगे और क्या होगा। नहीं, अब चीज़ें उल्टी पुल्टी होंगी लाइफ में, अभी अब क्या होगा, घबरा जाओगे। आपके दिमाग में
पूरी तरह घुसा पड़ा है कि भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे, सबसे पावरफुल है, असंभव को भी संभव कर देते हैं, खत्म बस, चाहे कोई भी असुर आ जाए चक्र। तो इसलिए नेक्स्ट कह रहे हैं मोरे भी दी, मोरा मोरा डीमन को उन्होंने भीदी, भेद दिया, मारा, ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान का, मोरा भीदी। क्या है मुरारी? ये इसलिए कह रहे हैं मुरारी कि चिंता मत करो, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कर्मों का चक्कर चल रहा है। अगर अभी अच्छा चल रहा है तो आगे प्रॉब्लम आने वाली है, ये 100% श्योर है, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर अभी हेल्दी हो तो आप बीमार होने वाले हो, कोई नहीं रोक सकता। अगर सुख है तो दुख आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहो। अब प्रॉब्लम है कि हम घबरा जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं घबराओ मत, मुरा भी मुरारी हैं, उन्होंने करोड़ों करोड़ों असुरों को मार दिया। आपकी लाइफ में भी जो असुर हैं, असुर क्या है? प्रॉब्लम्स बाहर की, एक तो ये दुख सुख मान अपमान प्रॉब्लम्स, एक अंदर की प्रॉब्लम्स अहंकार, उसको खत्म कर सकते हैं, चिंता मत करो। सबसे बड़ी जो है ना, सबसे बड़ा जो भक्त को रोकता है भगवान के पास जाने के लिए, एक विचार कि वे मैं तो इतना पापी हूँ, उनको कैसे प्राप्त करूँगा, है ना। डिवोटी मतलब असली डिवोटी तो ऐसे ही सोचता है। मगर कुलशेखर कह रहे चिंता मत करो, आप कितने ही पापी हो, मुरारी मूरा असुर का भी तो उन्होंने तारण किया, जगाए मदाए का भी तो चैतन्य आपू ने तारा, तो तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें जरूर मदद करेंगे। इसलिए कह रहे मूरा भी थी, जो मूरा जो असुर था वो अहंकार का प्रतीक है और भ्रम का प्रतीक है, कंफ्यूजन, डाउट्स। तो डाउट है हम इतने पापी हैं, कैसे प्राप्त करेंगे भगवान को, ये हटा दो डाउट। हाँ तुम प्राप्त नहीं कर सकते उनको, मगर वो जरूर प्राप्त कर सकते तुम्हें, इतना तो है, ये विश्वास रखो। तुम नहीं जा सकते उनके पास, वो तो आ सकते हैं, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। इसलिए मुराबीदी कह रहे हैं, मुराबीदी माँ विरस्मा चित्तरंतुम, कह रहे हैं कि मेरा मन माँ विरस्मा, कि मेरा मन कभी रुके नहीं। माँ मतलब नहीं, विरस्मा मतलब विरस्मा कैसे होता है? वीरस्मा, सॉरी वीरस्मा क्या कह रहा हूँ, वीरमस्व, मेरा मन कभी भी भगवान के इस सुंदर नयनों में और शंख और चक्र में के में जाने से रुके ना, हमेशा रमन करता रहे। ऐसा कभी सिचुएशन ना आए कि मेरा मन इसमें एंजॉय करना छोड़ दे। एंजॉयमेंट की बात ला रहे, रमा मतलब एंजॉयमेंट, इसलिए भी कह रहे हैं चित्त रंतुम, रंतुम मतलब ही एंजॉयमेंट होता है। तो कुलशेखर एक पॉइंट उठा रहे हैं कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो ध्यान करने की जरूरत नहीं है, रमा रंतुम, ध्यातुम नहीं है। ध्यान मत करो, ध्यान से कुछ नहीं होगा, रमन करो, एंजॉय करो भगवान के गुणगान, भगवान की कृपा, भगवान की सुंदरता, भगवान की पावर को सेलिब्रेट करो, उसको अपने हृदय में एंजॉय करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको लाइक करो, लाइक इट। हमारा प्रोसेस ही है, हमारा प्रोसेस कंसंट्रेशन का नहीं है, ध्यान का नहीं है। हमारा प्रोसेस क्या है? कंसंट्रेशन नहीं है हमारा प्रोसेस, हमारा प्रोसेस है इंटरेस्ट का, प्रीति का, रति का, रमन का। ये वर्ड यूज किए जाते हैं भक्ति में। ध्यान, एकाग्रता, और क्या है, निरंजनम, ये सारे ज्ञान की शब्दावली है, ज्ञानियों की डिक्शनरी में मिलेगा, हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलता है। हमारी डिक्शनरी तो ये वर्ड्स मिलते हैं।
रुचि, रति, रमन, प्रीति, ये है हमारे डिक्शनरी में। सो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ाना है भगवान के गुणगान करने में, और लाइक करो उनको। बस ये प्रोसेस, ये ऐसे हमारा प्रोसेस है। इसलिए आप चैंटिंग करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप ध्यान लगा रहे हो तो काम नहीं करेगा ज़्यादा। शुरू में ठीक है, शुरू में तो आदमी हपशी पागल है, तो हरे कृष्णा ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कई चीज़ें बताई है नहीं। अब ये है कि मन तो भाग ही रहा है पागलों की तरह, तो शुरू में आप ध्यान लगाओगे, हरे कृष्णा हरे बोलोगे, सुनोगे, ध्यान लगेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं ध्यान लग रहा है, बट आप एडवांस ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोसेस ये नहीं है, शुरू का है बात है, प्रोसेस है। धीरे धीरे भगवान के नाम में इंटरेस्ट आना पड़ेगा, इंजॉय करोगे नाम लेना तो काम होगा। तो अगर आप करो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, गलत। अगर आप करो हरे कृष्णा तो शायद फिर भी ठीक हो सकता है फिर भी ठीक है, मतलब बाहर से देख के पता लगा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो सहजा भी हो सकता है, बट उससे बेटर है, उससे बेटर है, क्योंकि यह ध्यान की बात ही नहीं है। ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हम भगवान पे? क्योंकि ध्यान लगाने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि आप क्या हो, आप ओनर हो और वो ऑब्जेक्ट है। मैं उन पर ध्यान लगाऊंगा, वैसे पकड़ लोगे नहीं, ध्यान लगा के पकड़ लोगे, वो तो सब भोगीपंती है, वो सेवक का काम ही नहीं है। हम ऐसा नहीं करते। अगर मान ले सेवक स्वामी के सामने बैठ के ऐसे देखता रहे, क्या कर रहे हो? आप पे ध्यान लगा रहा हूँ और इसको निकालो साले को, वो तो कोई सेंस नहीं बनती ना। सो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए कृष्ण कह रहे भोक्ता रम यज्ञ तपसाम, नहीं रमन। मैं एंजॉय करता हूँ अपने भक्तों के गुणगान करने में, मेरे भक्त एंजॉय करते हैं मेरे गुणगान करने में। बस ये एंजॉयमेंट लाना है, वो किसी तरह आप ले आओ, उसी के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण, उसी के लिए है सब, कि आप सोच के आपको बड़ा अच्छा लगे, सोच के बड़ा अच्छा लगे कृष्णा बहुत सुंदर है, अंदर से आपको अच्छा लगे कृष्णा ललित हैं, विदग्ध हैं, गंभीर हैं, चपल हैं, ये सोच के आपको अच्छा लगे। बस अब आप देखो क्या लग रहा है। अगर ये सोच के, अगर मान लें कृष्णा ललित हैं, चपल हैं, ये सोच के आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, अभी पॉइंट्स आ रहे हैं नहीं। अगर सिर्फ ये सोच के पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप ज्ञान के प्रोसेस में चले गए, नॉलेज आ रही है ना, ये सोच के नॉलेज आ रही है, आप ज्ञान में हो। अगर ये सोच के चपल हैं ललित हैं, सोच के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, आप ध्यान में हो। अगर ये सोच के हाँ कि गुणगान आपको अच्छा लग रहा है, अंदर अच्छा लगना तो समझते हो ना, ज़्यादातर समझते हो अच्छा लगना क्या होता है? आपका क्वेश्चन होगा, मुझे पता है, ये अच्छा लगना क्या होता है अंदर, है नहीं है? हाँ बस, अगर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप भक्ति में हो। ये आपको देखना है क्या हो रहा है। इनफैक्ट इसलिए ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब अंदर चल रहा है, अंदर होता है। अगर आपको भगवान चपल हैं, ललित हैं, विदग्ध हैं, ये सोच सुंदर है, ये सोच के अगर आपको अंदर फीलिंग आ रही है कि आज से मैं कृष्णा कितने अच्छे हैं, अब से मैं सत्य के रास्ते पे चलूँगा, अगर सिर्फ ये लग रहा है तो कर्म में हो, कर्मयोग में हो। बस यही फ़र्क है, और कुछ फ़र्क नहीं है, और कुछ फ़र्क नहीं। इसलिए चलो एक कोई ज्ञानी है, उसको ये दो पढ़ने को, भगवान के गुण, वो पढ़ेगा तो उसके माइंड में पॉइंट्स आएंगे नहीं। कृष्णा गंभीर है तो गंभीर कैसे हैं, तो गंभीर है तो इसका मतलब है कि वो बहुत सीरियस हैं। सीरियस मतलब उनका मन और बुद्धि एक साथ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ होगा, कुछ उसके माइंड में एनालिसिस चलेगी। तो ज्ञानी, अगर आप ध्यानी को दोगे
एक भगवान के गुणगान पढ़ने, मतलब नेक्टर डिवोशन ध्यान ही को दो तो उसके मन में आएगा वो कृष्णा कितने अच्छे हैं, मेरा मन पूरी तरह लग गया, अब भाग ही नहीं रहा, सेट हो गया ध्यानी। कर्मी को दो, वो ध्यान करे, वो पढ़ेगा तो उसके मन में आएंगे ओहो ये है सत्य, ये है धर्म के प्रतीक, मैं आज से धर्म पालन करूँगा, कभी कभी मैं धर्म के रास्ते पे चलूँगा, आप कर्मी हो गया। और अगर आपको सोच के लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज लाइफ, ये है ब्लिस है, मैं इनकी सेवा करूँगा, ये आ रहा है, तो आप भक्ति में, बस बस इतना ही, और कुछ नहीं। खड़े हो जाओ या सीधे बैठ जाओ। क्या हो रहा है आज? पता नहीं, बोर हो रहे हो क्या? सुमरभा विरस्म चित्तरंतुम, तो वो कह रहे माँ मेरा मन कभी हटे नहीं भगवान से। ये एक प्रेयर है, ये नहीं कि लग जाए, ये नहीं, मेरा मन कभी भी भगवान के गुणगान करने में इंटरेस्ट लेने से हटे नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रेयर है। हम तो बोलते हैं भगवान में मन लग जाए, कह रहे हैं भगवान में मन हटे ना। हाँ, सो क्यों कह रहे हैं ऐसा कि भगवान से मन हटे ना? क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल है। तो मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति से कभी दूर नहीं हूं, ये अल्वार कह रहे हैं। उनका मन लगा हुआ है ना ऑलरेडी, को तो लगा हुआ है, तभी कह रहे हैं हटे ना, हटे ना। माँ विरमस्व, मेरा मन हटे ना भगवान से, का मन लगा हुआ है। हमारी प्रेयर है भगवान हमारा मन आप में लग जाए, मगर लग के हट भी सकता है, ये भी तो है। प्रॉब्लम ये है ना, एक बार लग जाए फिर हट भी तो जाता है। इसलिए बेस्ट प्रेयर है भगवान आपसे मन हटे ना, तो उसमें इंक्लूडेड है कि लग भी जाए। प्रेयर अच्छी है ना, उसमें इंक्लूडेड है कि लग भी जाए, है ना। अगर आप बोले भगवान आप में मन लग जाए, तो भगवान कहेंगे तो थास तू लग जाएगा, फिर हट जाएगा। आप कहोगे ये क्या हुआ, तुमने तो सिर मांगा था लग जाए। तो मैंने कब, तो मैंने ये कहाँ से गारंटी थी ये हटेगा नहीं? तुमने कौन सा गारंटी ली थी कार्ड मुझसे? मगर मेरा मन हटे ना, ये गारंटी कार्ड है। हटे ना तो इसका तो पहले लगाना भी तो पड़ेगा भगवान को, तभी तो नहीं हटेगा। ये गारंटी कार्ड है। विरमस्व सुखतरम अपरम न जातु जाने। मगर कुलशेखर एक नेक्स्ट कह रहे हैं कि सुखतरम अपरम, इससे ज़्यादा सुख मैं और कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने पूछा किससे ज़्यादा सुख? ये जो मेडिटेशन है तुम्हारी, जो अभी जो मेडिटेशन नहीं, जो तुम अभी तुम्हारा मन लगा हुआ है भगवान की सुंदरता, कृपा और शक्ति पे, महिमा पे, क्या ये सबसे बड़ा सुख है? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, इससे भी बड़ा सुख है न जहाँ तू जाने। इससे भी बड़ा सुख है, उससे बड़ा सुख तो मैं कोई जानता ही नहीं। क्या है? हरि चरण स्मरण, हरि के चरणों का स्मरण जो कि अमृत के तुल्य है, उससे बड़ा सुख नहीं जानता। हरि के चरण स्मरण मतलब सेवा। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है? सेवा। भगवान की सुंदरता पे हम फोकस कर रहे हैं, कृपा पे कर रहे हैं, शक्ति पे कर रहे हैं, महिमा पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि सर्विस कर पाए हम। तो कह रहे हैं भगवान की सेवा करने से बड़ा सुख कोई है ही नहीं संसार में। बस ये आपको इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब सेक्स से भी ज्यादा। सेक्स सबसे बड़ा सुख है ना इस संसार में, उससे भी ज्यादा सुख, सुखतरम अपरम मुझे नहीं पता। अब ये आपको खुद रियलाइजेशन पे आना पड़ेगा, अनुभव पे। चलो वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, छोले भटूरे, फ्रूट क्रीम, इससे भी ज्यादा सुख है। पहले यहां तो आ जाओ। खाने से, फालतू की बातें करने से, इससे ऊपर उठ जाओ। अगर ये भी आपको सुख लग रहा है, फिर तो काम वासना से क्या निकलोगे? फिर तो असंभव है। और काम से नहीं निकले तो क्रोध से नहीं निकलोगे, क्रोध से नहीं निकले तो लोभ से नहीं निकलोगे। सारे अनर्थ पीछे ही तो हैं, उसके बच्चे ही तो हैं काम वासना के।
इसीलिए सुखतरम अपरम, सुखतरम सबसे बड़ा सुख, सुखतरम इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? बहुत सारे सुख है, मगर इस संसार में सुखतरम क्या है? काम वासना। उससे भी ऊपर सुखतरम अपरम भगवान की सेवा है। या यूं समझ लो, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? काम वासना। उससे बड़ा सुख है सुखतरम। सुखतरम मतलब उससे बड़ा, सुखतर, तर मतलब नेक्स्ट लेवल। उससे बड़ा सुख है भगवान की नयनों पे और भगवान के शंख और चक्र पे मेडिटेट करना, मतलब भगवान की सुंदरता, उनकी कृपा पे, उनकी शक्ति पे। मगर उससे भी बड़ा सुख है सुखतरम अपरम, उनकी सेवा करना। तो अल्टीमेटली अल्वार कह रहे हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है सेवा करना। अगर सब कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सेवा नहीं कर रहे, बेकार है। क्योंकि जब अगर आपका मन जा रहा है भगवान की सुंदरता कृपा पे, तो अपने आप मन करेगा सेवा करने का। इसलिए अगर आप चैंटिंग करोगे ना, हरे कृष्णा ध्यान लगाओगे, सेवा करने का मन नहीं करेगा। नेचुरल है नहीं? आपको किसी में इंटरेस्ट आता है तो उसके लिए कुछ करने का मन नहीं करता? होता है नहीं होता है? जैसे जैसे भी जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो मतलब जो आप क्रिकेटर क्या, एक्टर, क्रिकेटर क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं। सेलिब्रिटीज़ के पास लोग जाते हैं, साइन कर दीजिए, आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, नेचुरली मन करता है उनके लिए करने का, क्योंकि आकर्षण है। या माँ का बच्चे के लिए करने का मन करता है, या बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड करने के लिए मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आकर्षण है। जहाँ आकर्षण है वहाँ सेवा अपने आप है, अपने आप है, वो अपने आप होगा, वो नेचुरल है वो। अगर आप भगवान के नयन और शंख और चक्र से आकर्षित हो रहे हो, अपने आप आपका मन चरणों पे चला जाएगा। तभी तो लक्ष्मी वक्षस्थल छोड़ के कहाँ जाती है? चरणों पे। तो आकर्षण अपने आप सेवा तक ले जा रहा है। ये टेस्ट है रियल आकर्षण का। अगर आपको आकर्षण हो रहा है और सेवा करने का नहीं कर रहा, आप सहज जाओ। वही सहज होते नहीं, बैठे बैठे बस पोयम लिखते रहेंगे सब बेड पे बैठे बैठे। सेवा अंडा, अंडा सेवा अंडा, कुछ नहीं। गुणगान गवा लो, कीर्तन करवा लो उनसे, मृदंग बजाओ, करताल बहुत अच्छा करेंगे। सेवा ज़ीरो, न भगवान की न वैष्णव की। फिर उनका आकर्षण झूठा है, क्योंकि इस संसार में देखा गया है, अगर रियल आकर्षण है तो सेवा करने का मन करता है। जैसे बच्चों का माँ बाप को सेवा करने का मन करता है, क्योंकि रिलेशनशिप है ना, एक बॉन्ड है, अफेक्शन है। वहाँ पर जहाँ स्नेह है, जहाँ आकर्षण है, वहाँ सेवा अपने आप आएगी। एक कुत्ता भी अपने मालिक की सेवा करता है। जब उसके घर जाता रहने तो फ्रेंडशिप हो जाती है ना उनमें। या फ्रेंड्स भी है, मैं तेरे लिए क्या करूँ यार, बता दे, तो मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, को लेके आ जाऊँ। नेचुरली ही होता है जहाँ। तो ये इसलिए अगर आपका सेवा करने का मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई असली आकर्षण नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, गलत है, गलत है, कुछ और चल रहा है वहाँ, समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। तभी हर चरण स्मरण अमृताय तुल्यम। इसलिए डिवोटी जो रियली में गुणगान कर रहा है, भगवान में उसका मन लग रहा है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है भगवान की गुणगान करने में, अपने आप उसके माइंड में आएगा मैं कुछ करूं कृष्ण के लिए। नहीं, तभी तो प्रभा कह रहे हैं डू समथिंग फॉर कृष्णा। वो तभी तो बोल रहे हैं, वो डू समथिंग, डू से नहीं आएगा या ऑर्डर से नहीं आता। वो जब इंटरेस्ट आएगा, रन तुम, तब अपने आप मन करेगा। वो बेटर सिचुएशन है। ऑर्डर से करने पे कब तक करोगे आप? खींचते रहोगे कि अपने आप को, या ठोकते रहोगे कि अपने आप को? नहीं होगा। प्रोसेस सिंपल है, बस आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ और करते जा रहे हो। प्रोसेस सिंपल है। भगवान का स्मरण करो, गुणगान करो, उनका डिस्कशन करो, उसमें इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो। इंटरेस्ट तो आएगा ही, अगर सही अच्छे डिस्कशन होगी। भगवान तो है ही अच्छे, उनसे अच्छा कौन है? बस खत्म, और कुछ नहीं है। बट हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी हमारे मन में आता है आज से मैं एक बार खाऊंगा, कभी मन में आता है आज से मैं 2 बजे उठूंगा, कभी मन में आता है आज से मैं 60 माला कर डालूंगा।
अजीब अजीब, ठीक है कर सकते हो बट उसमें मेन चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। वो करो ना करो, मेन है आज का दिन आपका भगवान के गुणगान करने में, वैष्णवों की भगवान की सेवा में बीत जाना चाहिए सोने से पहले, ईजीली। ज़्यादा झगड़ो वगड़ो मत, आराम से। ये ट्रैक करो अपनी लाइफ में कि आज कितना गुणगान किया मैंने अपने माइंड में, कितनी सेवा की है। ये ट्रैक करते रहो तो बस धीरे 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 बिल्डअप हो जाएगा, और क्या होगा, है ना? हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। यस, कितना अच्छा है। एलाद होगा हार्ट में भगवान का, भगवान कह रहे हैं सोच के एलाद, मज़ा आएगा, प्रफुल्लित होगा हृदय। खत्म, आप सही रास्ते पे। और कुछ ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जैसे 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 प्रचल्प करने में प्रफुल्लित होता है हृदय, नहीं चिट चैट करने में, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। आप देखो, आप ट्रैक करो, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। ट्रैक करना पड़ेगा आपको क्या हो रहा है, वरना दिन पे दिन बीतते जाएंगे, सोते रहोगे, पड़े रहोगे, कुछ आगे नहीं बढ़ोगे। हम चाहे बोलते रहें, करना आपको है। आप नहीं करोगे तो वहीं पड़े रहोगे। अब आप 1000 कन्फ्यूज़न निकाल लो, उसका कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? बाइक फेंकना उसको, आपको पूछना पहले? हाँ। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, बाद में माइक बाद में पास कर देंगे। हाँ बोलो। सेवा तो बिना अट्रैक्शन से भी की जा सकती है ना? हाँ, नाम भी बिना अट्रैक्शन के किए जाते हैं, सब कुछ बिना आकर्षण के कर सकते हैं। शुरू में तो ऐसे ही करना पड़ेगा ऑर्डर पे, फिर धीरे धीरे धीरे। तो फिर अभी क्या है फिर मतलब अभी क्या चल रहा क्या है हो फिर? गया यार, आप इतने कंफ्यूज क्यों होते रहते हो? सब लोग, इतना सिंपल है। क्या चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कोशिश करो, आगे बढ़ो, कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। अभी क्या चल रहा है, अभी प्रैक्टिस चल रही है, सिंपल हो गया। और क्या कर रहे हैं हम? अब कॉमन सेंस से सोचोगे तो समझ आएगा। केवल शास्त्र होंगे, कॉमन सेंस नहीं होंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ज़ीरो समझ आने वाले। सिंपल हो गया, नहीं प्रैक्टिस, बस। वो दो देवेन को, हम बोलो देवेन। भगवान के बारे में इतना पढ़ते हैं हम, ग्लोरिफिकेशन इतना नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत मतलब नहीं पढ़ते तो हैं ही प्रभु जी। नहीं पढ़ते आप, बस झूठ है। सुनते तो हैं एटलीस्ट। सुनते भी नहीं, फिलॉसफी बोलते हैं हम तो, कौन सुनता है? नहीं, वो गुणगान तो होता ही होता है उसमें, लेकिन मोस्टली हम फिलॉसफी चर्चा करते हैं जनरल प्लेटफॉर्म पे, उसके बावजूद भी गुणगान आपको खुद पढ़ना है। प्रभु जी अट्रैक्शन हो मैं क्यों नहीं कह तो रहा? रहा हूँ, ना पढ़ते हो, ना सुनते हो, ना मनन करते हो, इनफ नहीं कर रहे हैं हम। टाइम ज़रूर लगता है, ये बात आपकी सही है। अगर आप इनफ करोगे भी तब भी टाइम लगेगा, बट टाइम का फैक्टर लाएंगे फिर तो ख़त्म स्टोरी है ना, इसलिए वो साइड में रखें। हम काम टाइम पे नहीं कर सकते, हम काम कर सकते हैं इनफ पे, क्वांटिटी पे। हम कर नहीं रहे, हम कर रहे होते तो हो जाता। तभी मैं कह रहा हूँ ट्रैक करो, ट्रैक करो। हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ रहे हो मगर 23 घंटा कुछ और सोच रहे हो। ट्रैकिंग चाहिए, इसलिए एप्पल वॉच होनी चाहिए, उसमें ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसमें इसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। कितना स्मरण किया भैया, आज तो आधे घंटे ही है। उन्होंने, गधों ने 10,000 स्टेप्स का बना दिया ट्रैकिंग। शूद्र हैं, गधे हैं, 10,000 स्टेप्स हो गए। जैसे कि ये करने आए हैं मनुष्य जीवन में, 10,000 स्टेप्स चलने आए हैं, ये पागल है। ट्रैकिंग होनी चाहिए कि ईजी भी आ गया, हार्ट भी, हार्ट ईजी होता है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, सॉरी ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
वो भी ट्रैक कर लेता है हार्ट कैसे चल रहा है। अब तो फिर ग्लूकोज भी ट्रैकिंग आ जाएगी, अंदर भी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो अंदर ट्रैकिंग कर ले भाई कि कितना स्मरण हुआ है भगवान का, ये ट्रैकिंग कर लो। थॉट्स ईईजी से कुछ आई डोंट नो टेक्नोलॉजी है, कुछ कर ले तो पता लग जाएगा आपको। आप देख लेना, नहीं कर रहे, फालतू की बातें चलती जा रही है। रिक्वायरमेंट बताएंगे तो शायद कर देंगे। क्या बताएंगे? रिक्वायरमेंट बताएंगे, रिक्वायरमेंट लो। अपनी नीड बताएंगे तो वो कर दें शायद। कौन, एप्पल वाले? आइडिया ये होना चाहिए, आप खुद ट्रैक करो, आप खुद कॉन्शियस होना पड़ेगा, तभी भगवान ने आपको शक्ति दी है अपने अंदर देखने की। इंसान को शक्ति दी है, जानवरों के पास शक्ति नहीं अपने अंदर देखने की। वो यूज़ करो, क्योंकि 100% हम नहीं कर रहे। देख लेना, इनफ नहीं हो रहा है ना। मुश्किल तो सब कुछ है, पैसे कमाना भी मुश्किल है, शादी करना भी मुश्किल है, मुश्किल तो है ही, बट प्रैक्टिस के बाद इजी हो जाता है। यही तो है, और क्या है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भगवान की गदा, गदा पता नहीं क्या है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, देखना मैं भूल गया हूँ। भगवान का लोटस फ्लावर तो है भगवान के प्रेम का प्रतीक। गदा आई थिंक प्रोटेक्शन ही है, प्रोटेक्शन ही है, मारेंगे ही उससे और क्या करेंगे, हैं? हाँ पता नहीं एग्जैक्टली डिफरेंस मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। गदा और चक्र में दोनों प्रोटेक्शन है, बट डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन होगी। चक्र सी वो जितने भागवत में आ रहा है, चक्र प्रोटेक्शन करता है। हाँ, गदा क्या करेगा फिर? गधे का तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, देख देख के बताऊंगा। फिर प्रोटेक्शन लिखा ना, प्रोटेक्शन के लिए, डीमंस के लिए। हाँ डीमेंस को मारने के लिए। ऑफ कोर्स प्रभु गधे से मारेंगे तो सही, क्या करेंगे, यही करेंगे, क्या क्या होगा, मतलब तो कॉमन सेंस है, वो रखा ही इसलिए है। गदा चक्र मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। हाँ मतलब ठीक है, बोलो। विनाश है जिंदगी। गदा कर अच्छा। एक मिनट यार, अनर्थ को खत्म कर ले भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान खुद ही करते हैं। मतलब ना प्रार्थना करनी है ना खुद ही करते हैं, आपको करना पड़ेगा अनर्थ। वो कुछ नहीं है, जो नहीं होता वो अपने आप कर देंगे, मगर आपको कोशिश करनी पड़ेगी हटाने की। वो देख के करेंगे। अगर हम कहेंगे भैया ये तो हो ही नहीं सकता, हमसे छोड़ देंगे, तो नहीं होगा। हाँ प्रयास से, प्रार्थना से नहीं, प्रयास मेन चीज़ है। और जहाँ प्रयास है प्रार्थना अपने आप आती है। जब प्रयास करोगे फेल होगे, प्रार्थना अपने आप आएगी ना। प्रार्थना का बेस ही प्रयास है। जहाँ बनना बिना प्रयास के प्रार्थना झूठी प्रार्थना है, वो है ना। ऑफ कोर्स, और क्या, ऐसे कैसे कर देंगे। ओके सो चंदन। बोलो। भगवान और भगवान की सेवा अलग अलग है क्या? नहीं, अलग क्यों नहीं है? तो अलग है। मतलब पॉइंट क्या है, क्वेश्चन समझ नहीं आया। भगवान की तो सेवा कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं, वो सब भगवान का ही तो है, तो अट्रैक्शन हो जाना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा चंदन। जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सारा कुछ भगवान का ही तो है। तो अट्रैक्शन हो जाती है ना सेवा करते हुए। तुम कर तो एक्स्ट्रा फोकस नहीं करते। नहीं, ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब आप सेवा कॉन्सेप्ट क्या ले रहे हो, मतलब भगवान की हाँ, सुंदरता पे क्यों करना है ना। नहीं, हाँ, जो सेवा कर रहे हैं वो तो भगवान का ही है सब कुछ, तो भगवान से फिर अट्रैक्शन हो जाना चाहिए। साथ साथ आपको सोचना भी पड़ेगा, स्मरणम, गुणगान भी गाने पड़ेंगे, वरना नहीं होगा। क्योंकि सेवा करते करते आप भूल जाओगे कि किसकी कर रहे हो, इसलिए। लेकिन है तो भगवान की, ये तो है भगवान की, मगर आप भूल रहे हो ना, चक्कर ही है। तो इसलिए हम गुणगान करते रहते कि हम याद रहे हम किसकी कर रहे हैं, तो आकर्षण हो जाएगा।
गुणगान नहीं करेंगे भूल जाएंगे हम, ये है। वो भूल जाते ही माइंड इधर उधर भाग जाते हैं। बस तो सेवा करते रहो, नाम लेते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, गुणगान करते रहो, हो जाएगा बस। और कुछ है अदरवाइज? एक्चुअली सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। आप कंफ्यूज हो रहे हो एक्चुअली बहुत पूरी तरह। ये प्रार्थना सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृतो न जातु चित। फिनिश, खत्म, यहाँ पे स्टोरी खत्म है। उसके बाद जो भी हो रहा है वो इंसान की पागलपंती को हटाने के लिए हो रहा है। जो भी लिखा हुआ है भैया पागल हो रहे हो, क्या कह रहे हो? ये बता रहे हैं कुछ गधे का। क्या बता रहा है? ये उसमें सर उसमें बता रहा है गधा ईगो को मारने के लिए। गधा 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 जब मुझे लगा गधा, पता नहीं गधे गधे गधा। और जो चक्र है वो स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटीज। पता नहीं अब ये तो मैं बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि चक्र रेफरेंस श्री वैष्णव संप्रदाय में चक्र बाहर के दुश्मन और अंदर के दुश्मन दोनों को मारने के लिए होता है। रेफरेंस में वो विष्णु पुराण दे रहा है। छोड़ो यार, पागलपंती, सेंस नहीं बन रही ना। बोलो। जनरली हम रूप गुण लीला से स्मरण करके इंटरेस्ट डेवलप करने का प्रोसेस देख रहे हैं, तो फिलॉसफी से हम कैसे कर सकते हैं? अगर फिलॉसफी से तो रूप गुण लीला में प्रवेश कर पाओगे। सिद्धांत बनाए ही रूप गुण लीला के लिए, सिद्धांत थोड़ी ना बनाए कि खिचड़ी बना के यहाँ पे हम फ्यूज उड़ा दें। सिद्धांत क्यों है? किसको समझने के लिए? संसार को या माता जी को? किसको समझने के लिए बताओ? यही है, करते यही है डिवोटीज। मजाक चल रहा है तो या सिद्धांत किसके लिए है? हमें इंप्रेशन झाड़ने के लिए लोगों पे नहीं, लेक्चर देने के लिए नहीं। सिद्धांत प्रेम को समझने के लिए, प्रेम की भाषा है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स किसको समझने के लिए? मैथमेटिक्स किसको समझने के लिए? फिजिक्स को। फिजिक्स संसार को समझने के लिए मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स। अब कोई सिर्फ मैथमेटिक्स करता जा रहा है तो कोई फायदा है? वो तो कुछ भी करते रहो बैठे बैठे। मैथमेटिशियंस यही करते हैं, तभी फिजिसिस्ट मैथमेटिशियंस की बहुत खिल्ली उड़ाते हैं। साले बैठे बैठे बस इक्वेशंस करते रहेंगे हवा में। फिजिसिस्ट मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं संसार को समझने को। कह रहे हैं हम सही मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हम संसार को समझने के लिए मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैथमेटिशियन बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या अपने इमेजिनरी चीज़ें बनाते रहते हैं इक्वेशन से। इमेजिनरी बॉक्सेस, इसको पता होगा भाई, तो उसको नहीं, तो बहुत लड़ाई होती है उनमें। तो इस ऐसे ही सिद्धांत आप पढ़ते रहोगे, खिचड़ी बनाते रहोगे माइंड में। सिद्धांत है भगवान के रूप गुण लीला में प्रवेश करने के लिए। सिद्धांत ही तो समझेंगे कि कृपा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, नहीं वरना कैसे पता लगेगा प्रेम। इसलिए और कुछ नहीं। तो हम सिद्धांत पढ़ते आ रहे, रूप गुण लीला नहीं कर रहे तो बेकार हो गया। जनरली तो हम टेक्निकलिटीज़ में फंस जाते हैं ना फिलॉसफी में, वो ये ऐसा हमारी वैसा। प्रॉब्लम है। सो उसको वही कैसे उसमें इंटरेस्ट लेकर के आए कि वो प्रेम आपको सिद्धांत यूज़ करना है भगवान की क्वालिटीज़ और पास्ट टाइम को समझने में, बस। ज़्यादा उसमें उलझो मत, और फिर उसको स्मरण करो। खत्म, वहाँ पे ख़त्म हो गया सिद्धांत का रोल। ज़्यादा निकी पिक्की चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। निकी पिक्की क्या फालतू में, वो मैडनेस है, वो तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, सिद्धांत। चलो बस ऐसे ही है। सिद्धांत क्या है? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सिद्धांत ही तो है। तो क्या है? कुछ नहीं है। भजन क्रिया, अपना चैंटिंग करो, सेवा करो, स्मरण करो, अनर्थ हटाओ, अपनी गंदगी हटाओ, सिंपल है। और उससे समझने को रुचि, निष्ठा, भगवान के गुणगान में रुचि लाने की कोशिश करो, यही तो है। और क्या है? बस, और कुछ नहीं है। सारा ऐसे ही इसलिए बेकार है वरना।
ओके, ख़त्म करें, हो गया, The end. ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।